मैं घूम रही हूँ और लोगों के अंदर जो भय है उस भय वोट में परिवर्तन हो। और बिहार में हम लोग एनडीए की गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। बगल काम कर रहे हैं सिवान में। सिवान का नाम सुनते ही आपके अंदर में कई प्रकार के विचारे कौंग रहे होंगे। वही सिवान जहां दिन में भी लोग इधर से उधर जाने में डरते थे और कोई पटाखे की आवाज़ या टायर फटने की आवाज़ भी जब सुनते थे तो लोग बाजार छोड़कर भागने लगते थे। उसी सिवान में आई हैं डॉक्टर उषा विद्यार्थी। क्या लगता है, आप संपर्क में हैं, क्या लग रहा है सिवान का माहौल? देखिए, सिवान का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो सब लोग, जितने लोगों के बीच में हम लोगों ने प्रचार के दौरान या कार्यक्रम के दौरान जब मिले हैं तो सब लोगों को यही लग रहा है कि वो दहशत जो 90 के दशक में जो यहाँ दहशत था उससे अगर हमको निराकरण मिल सकता है तो निश्चित रूप से यहाँ से एनडीए के गठबंधन के जो हमारे माननीय मंत्री मंगल पांडे जी हैं उनको जिता के सदन में भेजना है। और ये हर व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए है कि वो दशक फिर से नहीं आने देना। जो आपने कहा कि टायर फटने की आवाज़ से, अभी मैं अपनी बहन से पूछ रही थी कि यहाँ की क्या स्थिति और परिस्थिति थी, तो दुकान 4 बजे के बाद बंद हो जाते थे, बड़े व्यवसायी बाहर चले गए। अभी आप देखिए, ये एनडीए के 2005 से जब सरकार आई तो दुकानें भी खुल रही, हर सारे कंपनी के यहाँ आकर दुकान लग रही है। तो ये भय के कारण कि दोबारा फिर से न लौट आए जो हमारा विकास शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, कॉलेजें खुल रहे हैं, अस्पताल में दवाइयाँ मिल रही हैं, डॉक्टर बैठने लग रहे हैं, तो इसलिए हमें कोई संकोच नहीं है कि मैं यहाँ से जीतकर सदन में नहीं जा रहे हैं। और उसके पीछे कारण है यहाँ की स्वयं जनता परेशान है कि मुझे यहाँ से जिता के मंगल पांडे जी को भेजना है। मैं घूम रही हूँ और लोगों के अंदर जो भय है उस भय वोट में परिवर्तन हो रहा है। और बिहार में हम लोग एनडीए की गठबंधन की सरकार बना रहे हैं। बगल में मैं कल थी देवेश कांत जी के क्षेत्र में, वहाँ भी इस प्रकार का वातावरण बना हुआ। मैं कह सकती हूँ आपके माध्यम से कि इस बार पुनः फिर से एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। और बचे हुए जो काम है किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ये सब काम करने बाकी हैं। इसलिए निश्चित रूप से हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। और यहाँ सिवान से भी हम लोग, और बगल में आपका देवेश कांत जी का जो गौरिया कोठी है, ये दोनों सीट जीत करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी के झोली में देंगे और कमल खिलेगा, सवेरा होगा और यहाँ का जो आतंक था वो समाप्त होगा। और उसे तेजस्वी यादव कहते हैं कि पहले तो जिसको जंगल राज कहते थे उसमें हत्या नहीं होती थी, अभी हत्या का दौर चल गया है। कौन कहता है तेजस्वी जी की? तेजस्वी जी को हम लोग नंबर्स बताएं कि हत्याएं कितनी होती थी और नरसंहार कितने हुए। नरसंहार से नारी नरसंहार, बाथे नरसंहार, और ये सब जात पात मिला करके जो 15 साल लालू जी और राबड़ी जी ने जो अपना सत्ता कायम किया, वो बहुत मुश्किल से बिहार की जनता ने सत्ता से उनको बेदखल किया है। और अब सपना न देखें कि फिर से वो सत्ता में। राजद के लोग शहाबुद्दीन जिंदाबाद, यहाँ तक कि उनके नेता जो तेजस्वी यादव ने भी कहा शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, उनके पुत्र भी चुनाव लड़ रहे हैं। इसको आप किस रूप में देख रही हैं? देखिए भाई, वो तो एक उसके पार्ट थे ना, जंगल राज के तो एक पार्ट थे जो पूरे जिला में उनका दबदबा था, लोग दहशत में रहते थे। तो ये तेजस्वी जी के लिए कौन बड़ी बात? तेजस्वी तो जिंदाबाद करेंगे ही, उनका करेंगे, उनकी पत्नी का करेंगे, उनके बेटे का करेंगे। वही तो जात पात कर करके लोगों को भड़का के भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज को ऐसे करेगी वैसे करेगी भड़का के अपने तरफ रखते हैं। और रंगदारी से लोगों, आम जनता को, आम पब्लिक को, चाहे किसी जाति धर्म का, हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले जाति धर्म सर्वधर्म सद्भाव की बात करते हैं। हम लोग कहाँ करते हैं वो बात? तो जिसको विश्वास हो रहा है वो हमारे पास आ रहे हैं और हमारे समर्थन में। और तेजस्वी जी तो ये सपना न देखे, क्योंकि बिहार की पूरी जनता देख चुकी है 20 साल कि आपने क्या किया, जात पात में बांटा और राज चलाया। सिवान में एक बात और है, सिवान का जो पश्चिमी क्षेत्र जो रहा है वो नक्सल प्रभावित रहा है, माओवादियों का कब्जे में रहा है।
तो फिर से आप जब चुनाव लड़ रही हैं तो माओवादियों का एक वर्चस्व था, फिर से वहाँ से चुनाव जीते हैं, जैसे दरौंदा ये पश्चिमी क्षेत्र में जो कह सकती हैं। तो आपको क्या लगता है वहाँ आपकी कैसी स्थिति रहेगी? देखिए, अब माओवादी जो पहले जिसके हम लोग बात करते थे, तो उनका जो संगठन था, गरीबी थी, लाचारी थी। अभी जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो सारे माओवादी को यह समझ में आने लगा है कि यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग को भोजन, आवास, आरक्षण और ये सारी जो व्यवस्थाएं हो रही हैं, ये फिर किस सरकार में होगी। इसलिए कोई माओवादी अब नहीं है। मैंने तो एक किताब भी लिखी थी, राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर नरेंद्र मोदी जी। जो समाजवादी, जो माओवादी, जो इनका थ्योरी था कि भाई हमको कैसे अमीर बनना है, हमको बच्चे को पढ़ाना है, हमको अस्पताल चाहिए, फ्री में दवाई चाहिए, ये सारे चीज़ उपलब्ध करा रहे हैं हमारे मोदी जी। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि धीरे धीरे ये माओवादियों का रहा होगा पहले, लेकिन अब माओवादी भी नरेंद्र मोदी के भक्त हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी के जो भोजन जो सबको मिल रहा है, जो खाली पेट नहीं है, रहने के लिए छत मिल रहा है, वो नहीं कांग्रेस वाले राज में जो इंदिरा आवास, देखो झोपड़ी मिल गया और पानी टपक रहा है, इधर से टपक रहा है, नहीं, उसमें किचन होगी, उसमें टॉयलेट होंगे, रहने के लिए पूरी जैसे एक व्यक्ति रह सकता है उस तरह के लाखों रुपए, 1,30,000 रुपया मिल रहा है। तो ऐसे नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार है, सब माओवादी अब खत्म हो रहे हैं। कांग्रेसी कह रहे हैं कि आप 10,000 रुपया दे करके वोट खरीद रही हैं, मतलब आपकी पार्टी, आपकी सरकार। अच्छा देखिए, जब हम लोगों ने उसको जीविका के माध्यम से सभी बहनों को रोजगार दे रहे हैं तो आप उसको कह रहे हैं। तो कांग्रेस हर समय उल्टा है, जैसे करे वोट चोरी हो रही है। अरे वोट पड़ा ही नहीं, वोट चोरी हम कैसे कर रहे हैं? वोट सही पड़े इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। बाहर के लोग आकर के हमारे यहाँ बस करके और हमको दिग्भ्रमित ना करें, वोट गड़बड़ ना करें, इसके लिए कर रहे हैं। तो हम वोट चोरी कर रहे हैं। अब 10,000 रुपया दिया है बहनों को, इसलिए दिया है कि भाई वो स्वतंत्र हो, आर्थिक रूप से जब मजबूत हो जाएगी तो उसका घर संपन्न होगा, शिक्षित होगा। 2 लाख रुपया फिर हम देने वाले। सिवान के आपके वोटर निकल करके वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, एकदम एक एक बूथ पर जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से भी यह कहना चाहती हूँ कि लोग जाइए और अपना वोट डालिए और वोट डाल करके बिहार के विकास में अपनी सहभागिता करिए। और जिस भारत माता की धरती पर आपने जन्म लिया है उसका कर्जा भी उतारिए। एक वोट कमल छाप पर जाइए और लगाइए। और तब हम लोग कहते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जिस धरती पर आप रहते हैं, हर क्रियाकर्म करते हैं, उस भारत माता की एक कर्ज को उतारने के लिए आप बूथ तक जाइए और जाके कमल छाप पर वोट लगाइए, ताकि बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश इसको समझे कि ये बिहार में पुनः फिर से एक बार नीतीश जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। और आने वाले दिनों में सभी का अमन, चैन, शांति हो, यही आग्रह मैं आपके माध्यम से मैं सिवान की जनता से भी